नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार निगम। आज मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से पंजाब में खालिस्तान का समर्थन करने वाले जो प्रतिबंधित संगठन हैं और आतंकी हैं, उनको अमेरिका और कनाडा जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उनको सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं। ये दोनों देश, अमेरिका और कनाडा, ऐसे प्रतिबंधित संगठनों और आतंकियों के लिए पनाहगाह बने हुए हैं। और वो ना केवल कानून के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर ये देश ऐसे आतंकियों को पालते पोसते हैं, बल्कि वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उनका समर्थन भी करते रहते हैं। जो एक भारत में प्रतिबंधित संगठन है, सिख फॉर जस्टिस यानी SJF, उसका स्वयंभू नेता है गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वहां पर अमेरिका में, खासतौर से जो डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है उसके आने के बाद, उसने 2025 की जो पहली तिमाही है उसमें एक संगठन यानी लिविंगस्टन ग्रुप के साथ मिलकर अपना संघीय जो दस्तावेज मिले हैं उससे ये पता चला है कि उसने अपना पंजीकरण कराया है खालिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए, उनके पक्ष में लॉबिंग करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि SJF ने एक तरीके से भारत के खिलाफ अमेरिका की धरती पर, अमेरिका के संसद में जो है साजिश करनी शुरू कर दिया। अब वो जो है खालिस्तान के समर्थन में और भारत के विरोध में वहां लॉबिंग का काम करेगा। लिविंगस्टन ग्रुप के साथ मिलकर एक काम किया जाएगा। ये भारत के लिए अत्यंत चिंताजनक बात है। और ये किस तरीके से भारत की सुरक्षा के लिए, ना केवल पंजाब के लिए बल्कि जो पाकिस्तान समर्थित आतंकी उनके लिए किस तरीके से खतरा बन सकता है, मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा। देखिए, अभी जो संघीय दस्तावेज मिले हैं तो उससे पता चला है कि जो ये वर्ष है 2025 के जो पहली तिमाही है, उस तिमाही में जो गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं और SJF जो उसका संगठन है, उसने लिविंगस्टन ग्रुप के साथ मिलकर अपना पंजीकरण कराया है लॉबिंग करने के लिए। लॉबिंग क्या करेंगे वो? लॉबिंग कर इस तरीके से करेंगे। देखिए, लॉबिंग कौन करता है वहां पे? वहां की सीनेट, वहां का जो रक्षा विभाग है, वहां का जो विदेश विभाग है, ये सब जो है उसके पक्ष में जो है लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग क्या करते हैं कि जो वहां पर खालिस्तान का समर्थन करने वाले जो सिख हैं, उन पर कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो, उन पर किसी तरीके का दबाव ना बनाया जाए। बाहरी से मतलब अमेरिका के बाहर का कोई देश, संगठन उन पर किसी तरीके का दबाव न बनाए। यानी सीधे सीधे ये बात की जा रही है कि भारत सरकार या भारत से किसी तरीके का उन पर दबाव न बनाया जा सके, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है लॉबिंग के माध्यम से। ये देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपना मित्र देश बताते हैं, कहते हैं कि जो है भारत उनका जो है करीबी देश है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वही अपनी ही धरती पर अमेरिका जो है ऐसे सो कॉल्ड NGO, सो कॉल्ड जो है लॉबिंग करने वाले संगठनों को एक तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर पालते पोसते भी हैं और एक खतरा पैदा कर रहे हैं भारत की संप्रभुता को, भारत के अंदर अशांति फैलाने को। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। और खाली इस बात की चिंता नहीं है कि ये खालिस्तान को समर्थन देने वाले लोगों को इससे जो है सपोर्ट मिल रहा है। खतरा इस बात का है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अभी हाल में जो हरकत की है, मतलब पहलगाम में भारत के अंदर जो है उसने आतंकी हमला कराया और भारत ने उसको जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर। और
उसके बाद जिस तरीके से पता चला, जो आतंकी ठिकाने भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अंदर पाकिस्तान में घुसकर नष्ट किए, तो जो पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की सरकार है, जिस तरीके से उन्होंने आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के झंडे से उनको लपेटा और वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, शोक सभा में शामिल हुए, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत के खिलाफ जो है आतंकियों को सपोर्ट करता है, और आतंकियों का वहां की सरकार की संचालन में भी और फौज को में भी किस तरीके से उनकी भागीदारी है। भारत कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकिस्तान कहना उसको बेहतर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ खतरा खालिस्तान के लिए नहीं है, खतरा इस बात का भी है कि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकियों को सपोर्ट करता है, समर्थन देता है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए इससे जो है पैदा होती है। देखिए, एक और तो अमेरिका में जो है खालिस्तान समर्थित जो है लोग हैं, किस तरीके से वहाँ उनको पल्लवित पोषित किया जा रहा है। दूसरी ओर कनाडा में भी हमें अच्छी तरह पता है कि किस तरीके से सिख समुदाय के जो है लोग वहाँ पर रहते हैं, और बहुत सारे लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में भारत से ही वहाँ लोग गए हैं, और वहाँ भी जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हमने देखा हाल ही में किस तरीके से वैंकूवर एक ऐसी जगह है जहां पर एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा में जो है भारत विरोधी नारे लिखे गए, खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे गए। उसी तरीके से कोलंबिया में जो है एक मतलब जो हिंदू मंदिर हैं वहां पर जो है हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई। तो कुल मिला के देखा जाए कि लगातार जो खालिस्तान के समर्थन में और भारत विरोधी गतिविधियां वहां पर जो है चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लेगर 360 जो संस्था है उसने एक सर्वे किया कनाडा में कि ये जो खालिस्तान का आंदोलन है, खालिस्तानियों के समर्थन में या खालिस्तान के समर्थन में जो आंदोलन है, क्या ये उचित है। तो उस सर्वे में 72% लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, गतिविधियां जो है नहीं होनी चाहिए, उनको पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए और ये कानून के खिलाफ है। 54% लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहने का मतलब वहां का जो जनमानस है कनाडा का, वो भी जो है चाहता है कि इस तरीके की जो भारत विरोधी और खालिस्तान के समर्थन में कनाडा के अंदर जो गतिविधियां चलती हैं उनको रोका जाना चाहिए। कहने का मतलब अमेरिका और कनाडा की जो सरकारें हैं वो जनमानस को भी ध्यान में नहीं रख रही हैं, जो भारत के साथ उनके संबंध है उस पर भी वो ध्यान नहीं दे रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से ये देश जो है उनका जो रवैया है बहुत कहना चाहिए कि उदारवादी है, लचीला है और इग्नोर करने वाला है इस समस्या को लेकर के, उसको देखते हुए भारत को ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। और ये समस्या खालिस्तान की समस्या या पंजाब की समस्या एक बार फिर कश्मीर की तरह नासूर बने, उसके पहले उस समस्या को जड़ से समाप्त करना बहुत जरूरी है। और भारत को चाहिए कि अपनी विदेश नीति को और अधिक आक्रामक करे और इन देशों को ये बताए कि अगर खालिस्तान समर्थित जो है लोगों को या खालिस्तान का समर्थन करने वाले आतंकियों को वो पनाह देते हैं, अपने यहाँ संरक्षण देते हैं, इस तरह की गतिविधियों करते हैं, तो भारत उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसको पूरी तरीके से बहुत स्पष्ट तरीके से भारतीय विदेश नीति का हिस्सा बनाए जाने की आवश्यकता है, समय की मांग है। और अगर ऐसा भारत करता है तो सीधा सीधा संदेश जो है इन देशों को जाएगा और मुझे लगता है कि ये देश भी जो है ऐसे असामाजिक तत्वों को, आतंकी संगठनों को समर्थन करने से परहेज करेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।